अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम मेन्यू क्रिएट करना सीखेंगे। मेन्यू क्रिएट करना बहुत ही इजी है, और इसके मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम जब अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होते हैं तो हम यहाँ होम पेज में आ जाते हैं। जैसे ही आप होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है अपीयरेंस, जहाँ से हमने, आपको याद होगा कि हमने वर्डप्रेस के थीम्स को इंस्टॉल करना सीखा था। उधर ही हमारे पास एक ऑप्शन है विजिट्स के बाद और कस्टमाइज के बाद मेन्यूज का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वो पेज जहां से आप मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूं कि जो शहजाद सरवर साहब है उनको एक इशू आ रहा था वर्डप्रेस पे मेन्यूज क्रिएट करने का, तो वो चीज भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमारे इस वीडियो के जरिए वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा। उनको ये इश्यूज ये आ रहे थे कि उन्होंने, मेरा ख्याल है ये थी या कोई और थी, उन्होंने इंस्टॉल किया था विद डेमो कंटेंट, लेकिन फिर जब वो क्लिक कर रहे थे होम पेज पे तो वो होम पेज पे क्लिक करने से वो रीडायरेक्ट हो रहे थे उस थीम के डेवलपर के वेबसाइट पर। ठीक है, यानी कि वो अपने वेबसाइट के होम पेज पे नहीं जा रहे थे। तो ये इशू भी आज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है ताकि आप ये तमाम स्टेप सीखें और लर्न करें कि आप किस तरीके से वर्डप्रेस पे थीम क्रिएट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाले मेन्यूज भी क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपना जो ये मेन्यू है उसको मैं कंप्लीटली डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपली डिलीट करने का क्या है कि हमारे पास यहाँ पे आप डिलीट मेन्यू पे आप क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब ये डिलीट हो गया मेन्यू हमारे पास। ठीक है, ये डिलीट हो रहा है तो डिलीट हो गया हमारे पास, और कोई मेन्यू हमारे पास नहीं है इस वक्त। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो जो हमारा मेन्यू था वो डिलीट हो गया, लेकिन जो हमारे पेजेस हैं इस वक्त अवेलेबल हमारे वर्डप्रेस के थीम के लिए जो हमने क्रिएट किए थे, तो वो अब यहाँ पे पेजेस हमारे पास यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास रेस्टोरेंट है, होम है, कॉन्टेक्ट अस है, अब यहाँ पे एक है बिलाल होटल है, आयशा टी शॉप है, अबाउट, तो ये हमारे पास पेजेस थे। ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो मेरे पास ये कम पेज क्यों शो कर रहा है कि मैं यहाँ जाकर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 10 पेजेस शो करने चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज आप भी हो जाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे पेजेस ज्यादा शो हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास कम पेजेस आ रहे हैं। वो इसलिए, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आपने फॉलो किया है वर्डप्रेस फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज को, तो उसमें हमने सीखा था कि आप स्क्रीन ऑप्शन कैसे यूज करते हैं। तो आई थिंक ये हमने उस टाइम सेटिंग कर लिया था, फिर मैंने तो फिर उसको चेंज नहीं किया, तो अब हमने उसको चेंज कर लिया तो हमारे पास तमाम हमारे पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मेरे ख्याल 6 पेजेस हैं और ये 6 के 6 पेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस उनको डिस्प्ले कर लेता है। यहाँ पे थीम में हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन मैं चाहता हूं कि ये थीम का जो स्टाइल है मैं खुद से डिजाइन करूं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ होम पे क्लिक करता तो मुझे पेज पे ही डायरेक्ट करेगा। मैं अबाउट अस पे जा सकता हूँ, आयशाज के टी शॉप पे जा सकता हूँ, बिलाल होटल पे जा सकता हूँ, लेकिन होम पे क्लिक करने से मुझे वो चीजें, जो मेरा जो लेआउट है होम पेज का एक्चुअल, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो उस एरिया पे जाने के लिए, उस पेज पे रिडायरेक्ट होने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले मेन्यू क्रिएट करना होगा, ताकि मैं जैसे ही होम पे क्लिक करूं तो मुझे क्या नजर आनी चाहिए, ये तमाम चीजें नजर आनी चाहिए, ये होम पेज नजर आना चाहिए। ठीक है, मेरा वेबसाइट इस तरीके से लुक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि मेरे पास मेन्यू नहीं है और जब मैं कोई भी यूजर आ रहा है होम पे क्लिक कर रहा है, ठीक है, तो ये इशू आ जाए। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, चलते हैं हमारे वेबसाइट के डैशबोर्ड में। आप जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, देन अपीयरेंस, और अपीयरेंस में आपके पास आता है मेन्यूज। मेन्यूज पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक मेन्यू है, जैसे आप बना सकते हैं, जैसे हमारे पास ये प्राइमरी मेन्यू है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि प्राइमरी मेन्यू। ठीक है। अच्छा, अब जैसे प्राइमरी मेन्यू आपने यहाँ पे नाम दे दिया, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपके पास मेन्यू सेटिंग्स के,
जब मैं इस पे क्लिक करता हूं ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, यानी कि जब कभी भी मैं कोई भी एक पेज क्रिएट करूं कभी भी, तो उसको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली लिंक होना चाहिए मेरे मेन्यू पे। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं, क्या इसको भी अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा कि जो ये मेरा मेन्यू है ये किस लिए होगा, ये मेरा मेन मेन्यू है, मेन हेडर, यानी जो ये मेन हेडर कहलाता है। ठीक है, टॉप मेन्यू इसमें हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे कि टॉप हेडर, वो हमारे पास ये इस एरिया में है जहां पे हमारे पास ये न्यूज चल रहा है। ठीक है, ये टाइम भी आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, बॉटम फुटर, यानी कि आप जाएंगे फुली बॉटम साइड पे, तो वहां पे भी हम मेन्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब तो हम जिसको सीखते हैं। अब ये मैंने ये दो चीजें मैंने सेलेक्ट कर ली और मैंने नाम दे दिया प्राइमरी मेन्यू, और मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट मेन्यू पर, तो मेरा मेन्यू क्रिएट हो गया। लेकिन अब बात यह है कि आपका मेन्यू तो क्रिएट तो हो गया, अब इसमें आप अपने वो तमाम पेजेस ऐड करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे शो होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, रेस्टोरेंट्स, बिलाल, आयशा, ठीक, इनको मैं कहता हूँ ऐड। ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे तमाम चीजें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इनको सीक्वेंस से भी रख सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे होम पेज का लिंक क्रिएट करने के लिए मैं होम पेज नहीं यूज करूंगा, मैं एक कस्टम लिंक यूज करूंगा। ठीक है, कस्टम लिंक से क्या होगा कि मैं अपना जो मेरा जो एक्चुअल होम पेज है, यानी कि जैसे कोई बंदा क्लिक करे होम पेज पे तो इस पेज पे आना चाहिए। ठीक, इस पेज पे आना चाहिए। इस पेज पे आने के लिए मुझे ये मेरा वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से उसको कॉपी करना होगा। ठीक है, या फिर आप जा सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में एंड देन जनरल्स पे आप क्लिक करें, तो यहाँ से भी आपको आपके साइट का यूआरएल मिल सकता है। ठीक है, अगर आपके जहन में ना आए, आप कंफ्यूज हो जाए, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इसको आप कंट्रोल सी कॉपी करेंगे एंड देन आप यहाँ पे आ जाएंगे, एक जो कस्टम लिंक क्रिएट करेंगे, लिंक टेक्स्ट आप देंगे कि ये हमारे पास होम है, और यूआरएल में आप पेस्ट करेंगे उस अपने वेबसाइट के यूआरएल को। ठीक है, और यहाँ से ऐड टू मेन्यू करेंगे। इस तरीके से आपका जो वेबसाइट का जो होम पेज का होम वाला जो बटन है वो क्रिएट हो गया। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर फर्स्ट पे रख दूंगा। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास रेस्टोरेंट्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक दफा, मैं देखना चाहता हूँ कि अब ये किस तरीके से नजर आएगा हमारे पास, और इसको मैं यहाँ पे होम पेज में रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब मैं देखें होम पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास होम पेज नहीं आ रहा, मेरे पास होम लेआउट आ रहा है, फ्रंट पेज आ रहा है मेरे वेबसाइट का, यानी कि ये सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि मैं रेस्टोरेंट्स है, तो अब रेस्टोरेंट पे क्लिक कर रहा हूं तो एक पेज आ रहा है हमारे पास, आयशा टी शॉप पे क्लिक कर रहा हूं तो ये चीज आ रहा है हमारे पास, या बिलाल होटल आ रहा है। ठीक है, लेकिन सही नहीं लग रहा। क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, रेस्टोरेंट को भी मैं कस्टम लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कस्टम लिंक्स पे, और यहाँ पे मैं सिर्फ लिख लेता हूँ हैश, एंड देन यहाँ पे लिख लेता हूँ RESTAURENT रेस्टोरेंट्स, एंड देन इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। और जो मेरे पास पेज क्रिएट था उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज यहाँ पे करने वाला हूँ कि जैसे ही मैं रेस्टोरेंट पे माउस लेके जाऊं तो उसको मैं ड्रॉप डाउन आ जाए और उसके नीचे मेरे पास आयशा टी शॉप एंड बिलाल होटल नजर आ जाए। ठीक है, ये इस तरीके से बुरा लग रहा है मेरे को। तो अब इसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए मैं इस कस्टम जो हमने लिंक क्रिएट किया है रेस्टोरेंट्स, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, और जो ये हमारे पास दो पेजेस हैं इनको स्लाइडली हम उसको फॉरवर्ड करेंगे, ताकि ये उसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए ड्रॉप डाउन वाली मेन्यू बन जाए। ठीक है, और उसको यहाँ पे आप सेव कर देंगे, ये हमारे पास सेव हो जाएगा। अब आप यहाँ इसको होम पेज पे क्लिक कर दें, ये देखिए हमारे पास अब जैसे ही माउस उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज आ रहा है। आप जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम लिंक क्रिएट किया, आप यहाँ पे पेज भी यूज कर सकते हो, लेकिन कस्टम लिंक बेटर है। अच्छा, ये हमारे पास एक मेन्यू क्रिएट हो गया होम पेज का।
अब यहाँ पे एक चीज और शेयर करना है आपके साथ कि जैसे हमने कहा कि जब आप इसको चेक करेंगे तो कोई भी आप पेज क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके इस प्राइमरी मेन्यू में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पेजेस पे और ऐड न्यू करता हूँ और मैं कहता हूँ कि बर्गर। ठीक है, मैं कहता हूँ सिंपल बर्गर, एक पेज क्रिएट कर दिया बर्गर। ठीक है, और मैं कहता हूँ पब्लिश हो जाओ। ठीक है, ये पब्लिश हो गया। अब मैं कहीं और नहीं जा रहा, डायरेक्ट मैं अपने होम पेज पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे बर्गर भी आ गया। ठीक है, अब इसकी सीक्वेंस चेंज करने के लिए तो आप जाएंगे अपने डैशबोर्ड में एंड देन अपीयरेंस एंड मेन्यूज में। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे जाकर उसको बर्गर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आपने यहाँ से सेव कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपके पास सेटिंग्स। तो एक और चीज भी आप कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो ये बर्गर है यहाँ पे ना हो, यहाँ पे हम जैसे ही हम जाए इस पे रेस्टोरेंट्स पे देन बिलाल एंड बिलाल पे जैसे ही माउस हम क्लिक करें तो इसके पास या उसके सामने ये नजर आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे मेन्यूज में आप जाएंगे एंड बर्गर को आप और स्लाइडली आगे लेके जाएंगे या आप उसको आयशास में टी शॉप पे रख दें जिस पे आपका रिक्वायरमेंट्स एडजस्ट एबल हो तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं और इस तरीके से उसको सेव करेंगे एंड यहाँ पे होम पेज में जाकर उसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये एक मेन्यू क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक हमारे पास तरीका है कि आप वर्डप्रेस पे मेन्यूज क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे हम समझ लें कि अब ये हमारे पास एक मेन्यू हो गया, हम यहाँ पे मल्टीपल मेन्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रिएट अ मेन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टॉप मेन्यू, यानी कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक मेन्यू आ जाए लेकिन वहां पे सिर्फ कैटेगरीज होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टॉप हेडर, ये मेरे पास टॉप पे जाएगा। ठीक है, और आपने इसको क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, देन मैं कहता हूँ कि मेरी तमाम कैटेगरीज यहाँ पे आ जाने चाहिए और ये ऐड कर दिया आपने। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारे पास एक और मेन्यू क्रिएट हो गया और आपने इसको सेव कर दिया। अब मैं जैसे ही जाता हूँ अपने होम पेज पे तो यहाँ पे मेरे पास ये शो नहीं हो रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपने कस्टमाइजेशन वाला जो हमारा वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने यहाँ पे कस्टमाइज पे जाकर कुछ चीज़ें सेटिंग्स चेंज किए थे, वही चीज़ आप यहाँ पर भी जाके कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है, जैसे हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हेडर ऑप्शंस के नीचे हमारे पास है टॉप हेडर, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है कि टिकट न्यूज या फिर नैव मेन्यू चॉइस। ठीक है, तो आप यहाँ पे टिकट न्यूज की बजाय आप नैव मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब देखें दोनों दो डिफरेंट मेन्यूज हमारे पास शो हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एपेटाइजर और जो हमारा कैटेगरीज वाला मेन्यू शो हो रहा है टॉप पे, और जो हमारा प्राइमरी मेन्यू हमारे खुद के पेजेस के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमारे पास हो गया। अच्छा, अब एक और चीज हमें करना है कि हम चाहते हैं कि फुटर में भी हम एक मेन्यू क्रिएट करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम, मैं चाहता हूँ दोबारा से यहाँ पे इसको चाहिए, हम यहाँ से बंद कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाके एक और मेन्यू क्रिएट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास चॉइसेस आ गए। ठीक है, कि आप कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करके उसको एडिट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी में कोई मेन्यू में कोई आपको चेंजेस करना है, आपको सिलेक्ट करेंगे और फिर सिलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे टॉप मेन्यू पे चेंजेस करना है तो आपको सिलेक्ट कर देन सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आप फिर उसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक आता है कि आप या फिर कोई और मेन्यू क्रिएट करें, तो मैं कहता हूँ इस पर फुटर मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे फुटर मेन्यू एंड मैं कहता हूँ ये सिर्फ मेरे पास बॉटम फुटर मेन्यू होगा और मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये सेव भी। और भी फिलहाल उसको सेव सेव हमारे कुछ हमने ऐड किया नहीं है, तो हम कुछ पेजेस क्रिएट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम पेजेस पे जाएं और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे पास
TO टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज हो, ठीक है। और इसके अलावा एक और हम पेज क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू पे दोबारा से क्लिक कर लेते हैं और मैं कहता हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी, और हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और आई होप कि इशू आ गया हो। अब मैं पहले चल जाता हूँ अपीयरेंस एंड मेन्यूज में, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है हमारे पास फुटर मेन्यू, ठीक है। तो हम यहाँ से अपने पेजेस में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे ऑल पेजेस पे चलते हैं, क्यों वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास ये शो नहीं हो रहा, तो ये ऊपर आ गया हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आपको यहाँ पे शो ना हो रहे हो जो पेज आप यूज करना चाहते हो, आप जाएंगे व्यू ऑल में, देन यहाँ पे सब शो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन को हम सेलेक्ट करेंगे और मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे फुटर वाला मेन्यू क्रिएट हो जाएगा और ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इशू होगा हमारे पास, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये प्राइमरी मेन्यू में भी ये शो हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ पे शो ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप जाएंगे मेन्यूज वाले सेक्शन में दोबारा से और सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी मेन्यू को और उसको ओपन करेंगे उसके डिटेल्स को। यहां से जो हमने ये चेक किया था ऑटो एड पेजेस, इसको आप अनचेक करेंगे, सेव करेंगे। अब आपके पास जो भी पेज न्यू क्रिएट होगा वो यहाँ पे सेव नहीं होगा। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर है, लेकिन इसको यहाँ पे जाके मुझे डिलीट करना होगा। इसको आप एरो को, डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव करेंगे, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे एंड रिमूव करेंगे। इस तरीके से आप इन आइटम्स को रिमूव भी कर सकते हैं। और ये सेव हो गया हमारे पास मेन्यू, और ये हमारे पास क्रिएट हो गया हमारे पास प्राइमरी जो हमारा पास हेडर मेन्यू है, क्या कहते हैं मेन मेन्यू है, और ये टॉप मेन्यू ये क्रिएट हो गया। अब हमारे पास जो हमारा मेन्यू है फुटर का वो शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से जाएंगे कस्टम में और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हो, हम देखेंगे एक मिनट। अच्छा, ये आ गया हमारे पास फुटर ऑप्शंस, और देन यहाँ पे हमारा फुटर बॉटम फुटर, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इनेबल पहले करेंगे जो बॉटम इनेबल बॉटम फुटर को, तो आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे इसको डिस्प्ले हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मेन्यू को हमने इनेबल नहीं किया हुआ है, तो आप इसको इनेबल करेंगे, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और आप इसको पब्लिश कर देंगे, और ये इस तरीके से हमारे पास क्रिएट हो गया। हमारे पास अब 3 मेन्यूज हो गए जो डिफरेंट उनके पेजेस पे वो रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ हमारे पास जो टॉप मेन्यू वो हमारे पास कैटेगरीज पे चल रहा है, जो हमारे पास मेन मेन्यू है प्राइमरी मेन्यू उसमें हमारे पास डिफरेंट पेजेस पे ऊपर चल रहा है, और उसमें हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू भी यूज कर लिया है। और जो हमारे पास बॉटम या फिर फुटर का हमारे पास मेन्यू, और वहां पे हमने प्राइवेसी पॉलिसी यूज कर ली, ठीक है। आई होप को ये वीडियो को अच्छा लगा होगा और आपको समझ आ चुका होगा आप किस तरीके से मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर हम एलिमेंटर यूज करें, क्योंकि हम एलिमेंटर से भी मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त एलिमेंटर यूज नहीं करूंगा। जैसे ही हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो हम एडवांस लेवल पे जाके जब एलिमेंटर यूज करना सीखेंगे तो उसमें हम डिफरेंट वे से एलिमेंटर यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एलिमेंटर यूज करूंगा तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा थीम्स में, एंड देन मुझे यहाँ से कोई भी ऐसी थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा जो एलिमेंटर को सपोर्ट करता हो। ये न्यूज़मेटिक सपोर्ट नहीं करता। अगर आप इस थीम डिटेल्स में जाएं तो आई थिंक ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, इसलिए मैं इसमें एलिमेंटर यूज नहीं कर रहा, ठीक है। और कुछ भी इशू अगर आपको आ रहा है मेन्यूज के हवाले से, वर्डप्रेस के किसी भी ऑप्शंस के हवाले से, जिस तरीके से हमें हमारे दोस्त शहजाद सरवर साहब ने कमेंट किया है, इनका हमने हेल्प किया है, इंशाल्लाह आपको भी इसी तरीके से रिप्लाईज आ जाएंगे। हेल्प होगा तो आप भी यहाँ पे कमेंट लाजमी करें और लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप जाते हैं मेरे चैनल पे तो आपके पास यहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन भी है, तो आप यहाँ पर भी चीजें आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं आजकल, ठीक है। तो आप इनको भी लाजमी देख लिया करें।
इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें वीडियोस को। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले वीडियो इंशाल्लाह।